Theory of quadratic equations, यूनिट नंबर 2, एक्सरसाइज 2.4। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम प्रीवियस लेसन में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² - x + 10 = 0, देन इवैल्यूएट 3 ओवर अल्फा प्लस 3 ओवर बीटा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये बिल्कुल कॉपी है क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में भी रूट्स गिवन थे अल्फा और बीटा की फॉर्म में और एक इक्वेशन गिवन थी। उसी की मदद से आपने फर्स्ट 4 पार्ट्स जो क्वेश्चन नंबर 1 के थे वो आपने सॉल्व किए। अब भी आपको एक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा बीटा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स है, तो आप वैल्यूज फाइंड करें। अगेन 3 और अल्फा प्लस 3 और बीटा और इस टाइप के 3 पार्ट्स और है, यानी इस क्वेश्चन के भी 4 पार्ट्स हैं। तो मेथड बिल्कुल सेम रहेगा जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था। हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन से जो गिवन है 5x² - x + 10 = 0। इस इक्वेशन में आपको पता है कि a जो है वो x² का कोएफिशिएंट है 5, b जो है वो कोएफिशिएंट है x का -1 और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 10। अब चूंकि अल्फा और बीटा जो है वो इक्वेशन के रूट्स है, क्वेश्चन में गिवन है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं if alpha beta are the roots of the equation, we know that sum of the roots alpha plus beta की वैल्यू किसके इक्वल है -b over alpha -b over a। अब a b c आपने ऊपर ही कैलकुलेट कर दिए, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही यही थी क्योंकि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b over a के इक्वल है और अल्फा बीटा जो है वो c over a के इक्वल है। अब a b c आपको पता है, a जो है वो x² का कोएफिशिएंट, b x का कोएफिशिएंट और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। तो चूंकि क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो वी नो दैट सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b over a। अब -b की वैल्यू जो है वो -1 है, b की वैल्यू -1 है, तो -b बिकम्स -1 अपॉन a की वैल्यू जो है वो 5 है, या a जो है वो 5 के इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप में आप माइनस को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, यानी सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज 1/5। इसी तरह आप फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा जो इक्वल है c और a। अब c जो है वो कांस्टेंट टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी 10 और a जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी 5 है, तो c और a बिकम्स 10/5। तो 5 1 5 टाइम्स 2 10। तो जब आप 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट 2। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा? 2। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा 1/5। अब ये दो वैल्यूज आपके पास आई हैं। आते हैं क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में ये है कि 3 ओवर अल्फा प्लस 3 ओवर बीटा की वैल्यू क्या होगी अगर इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो अल्फा और बीटा है। तो यहाँ आपके पास दो वैल्यूज आई, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की शक्ल में। सम ऑफ द रूट्स 1/5 के इक्वल है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 के इक्वल है। क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 3 ओवर अल्फा प्लस 3 ओवर बीटा। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किए हैं सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इनकी जो वैल्यूज़ है 1/5 और 2, यहाँ पर हमारे 3 और अल्फा और 3 और बीटा की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो लिहाजा हम 3 और अल्फा प्लस 3 और बीटा को कुछ ऐसी शक्ल देंगे जिसमें एटलीस्ट ये दो वैल्यूज़ हम सब्सिट्यूट कर सके, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एलसीएम लिया। एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है, यहाँ डिनोमिनेटर्स है अल्फा एंड बीटा। सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ अल्फा बीटा? अल्फा बीटा। एलसीएम इसका आ जाएगा अल्फा बीटा। अब सवाल यह है कि न्यूमरेटर पे क्या लिखा जाए। मैं ज़रा न्यूमरेटर को पहले यहाँ से हटा देता हूँ। एलसीएम क्या आया? अल्फा बीटा। अब एलसीएम है अल्फा बीटा, फर्स्ट डिनोमिनेटर अल्फा और सेकंड डिनोमिनेटर बीटा। हम करेंगे ये, सबसे पहले एलसीएम को डिवाइड करेंगे फर्स्ट डिनोमिनेटर अल्फा से। तो जब आप एलसीएम अल्फा बीटा को अल्फा से डिवाइड करते हैं तो कोशंट क्या आता है? बीटा, क्योंकि अल्फा अल्फा के साथ कैंसल आउट होगा। अब ये बीटा मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट न्यूमरेटर, डिवाइड किया था फर्स्ट डिनोमिनेटर से एलसीएम को, तो जो कोशंट आएगा, जो आंसर आएगा उसे फर्स्ट न्यूमरेटर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बीटा मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पर आप लिखेंगे 3 बीटा। बीटा का सिंबल मुझे ऐड करना पड़ेगा, ये रहा बीटा, हाँ ये। इसके बाद आप ऐड करेंगे पॉजिटिव साइन, अगेन एलसीएम अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर बीटा, तो ये रहा अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय बीटा। अब बीटा बीटा कैंसिल आउट होंगे, अल्फा रह जाएगा। तो अल्फा को आप मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड न्यूमरेटर 3 के साथ। तो जब आप 3 को अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 3 अल्फा।
ठीक है, ये एलसीएम हो जाएगा। अब आप देखिए 3 अल्फा और 3 बीटा या 3 बीटा प्लस 3 अल्फा में कॉमन क्या आ रहा है 3, तो ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे बीटा प्लस अल्फा क्योंकि 3 आप कॉमन ले चुके हैं। अब आप जरा इसको गौर करें, क्या बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा दोनों एक ही है? इसकी वैल्यू है आपके पास एग्जैक्टली अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा इज एक्चुअली सम ऑफ द रूट्स विच इज इक्वल टू 1/5, सेम एज डिनोमिनेटर अल्फा बीटा वंस अगेन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या निकाला था आपने 2, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे आप 3 एज इट इज आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा की जगह 1/5 और अल्फा बीटा की जगह 2 सब्सिट्यूट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप 3 1s are 3 यानी कि जब आप 3 into 1/5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 3/5 डिवाइडेड बाई 2। अब न्यूमरेटर 3/5 एज इट इज आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये न्यूमरेटर है 3/5, ये एज इट इज। ये जो फ्रैक्शन है जब आप इसे चेंज करते हैं मल्टीप्लीकेशन में तो डिनोमिनेटर का आप क्या लेंगे रेसिप्रोकल। अब डिनोमिनेटर में क्या है 2 की एक्चुअल फॉर्म है 2/1 या 2/1। जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे उलट लेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 और 1/2 इसलिए क्योंकि आपने इस मेन फ्रैक्शन को चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है ना, तो आप डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल लेंगे। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ कुछ कैंसलेशन नहीं हो रही तो लिहाजा आप न्यूमरेटर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 1s are 3 और डिनोमिनेटर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 times 2 10। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3/अल्फा प्लस 3/बीटा 3/10। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। देखिए इसके लिए भी सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वही रहेंगी क्योंकि इक्वेशन जो है 5x² माइनस x प्लस 10 इक्वल 0 ये इस क्वेश्चन में मौजूद चारों पार्ट्स के लिए सेम रहेगा। तो लिहाजा सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू भी चारों पार्ट्स के लिए 1/5 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू जो है वो चारों पार्ट्स के लिए 2 ही रहेगी। तो अब यही सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम यूज करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट के लिए। तो सबसे पहले 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। अब दोबारा आपने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैलकुलेट नहीं करना क्योंकि आपके पास वही चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। सो आप एक ही दफ़ा सॉल्व करेंगे और सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू को चारों पार्ट्स के लिए अप्लाई करेंगे। तो वंस अगेन हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का एलसीएम होगा अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब अगेन एलसीएम डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर अल्फा स्क्वायर, तो ये रहा एलसीएम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट होंगे, वी आर लेफ्ट विद द बीटा स्क्वायर। तो इस बीटा स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट न्यूमरेटर 1 के साथ, बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 बीटा स्क्वायर, ऐड करेंगे पॉजिटिव साइन, वंस अगेन एलसीएम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर बीटा स्क्वायर। ये रहा आपके पास एलसीएम और ये रहा आपके पास सेकंड डिनोमिनेटर बीटा स्क्वायर। सॉरी इसको मैंने अल्फा लिखा हुआ है तो मैं इसको कर देता हूं बीटा स्क्वायर। हाँ बीटा की वैल्यू मुझे सिंबल मुझे ढूंढना पड़ेगा, ये रहा। अब बीटा स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट होगा तो वी लेफ्ट विद अल्फा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड न्यूमरेटर 1 के साथ, तो अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 अल्फा स्क्वायर। अब ये मेरे पास बना है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और डिनोमिनेटर पे है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर को तो हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल स्क्वायर, ठीक है ना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर या अल्फा बीटा होल स्क्वायर दोनों एक ही चीज़ है। हाँ, इस तरह लिखने का फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू मौजूद है जो 2 के इक्वल है। अल्फा बीटा इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे ऊपर चलते हैं। हमारे पास ऊपर इस वक्त ये फॉर्म है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ये फॉर्म है, ठीक है ना। अब ना तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है और ना ही बीटा स्क्वायर की वैल्यू है और ना ही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है। तो हम ज़रा इसके साथ कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये एटलीस्ट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में आ जाए ताकि हम इनमें वैल्यूज सब्सिट्यूट कर सकें। अच्छा, ये एक्टिविटी हम पहले भी कर चुके। मैं सबसे पहले इसको अरेंज करके लिखता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के फॉर्म में। अब उसके बाद इसे मैं कंपेयर करता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, ठीक है। ज़रा इसकी मैं तरतीब थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ। अच्छा, तरतीब चेंज करने से मतलब ये नहीं हुआ कि फार्मूला गलत है, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों तरीके से फार्मूला सही है, ठीक है ना। तो मैं ए स्क्वायर को कंसीडर करता हूँ अल्फा स्क्वायर और बी स्क्वायर को कंसीडर करता हूँ बीटा स्क्वायर। अब इसमें जो मिसिंग टर्म है वो है प्लस 2ab। देखिए ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो मिसिंग टर्म 2ab है तो मैं यहाँ खुद से ऐड करता हूँ, मैं यहाँ
खुद से ऐड करता हूँ। ये जो ब्लू टेक्स्ट में मैंने सेलेक्ट किया हुआ है +2 अल्फ़ा बीटा, ये मैंने खुद से ऐड किया। अगर ये है a स्क्वायर और ये है +b स्क्वायर, तो ये मेरे पास बना +2ab, जो कि मैंने खुद से ऐड किया। अब देखिए मैथ्स में आप एक तरफा काम नहीं कर सकते, इसे बैलेंस करने के लिए -2ab भी मैंने खुद से ऐड कर दिया। इससे ये होगा कि +2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा एक्चुअली तो ज़ीरो है, बिकॉज अनलाइक साइन है, टर्म सेम है, तो प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। अगेन आपके पास जो इक्वेशन है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगी। ठीक, तो यहां पर अगर अल्फा स्क्वायर को मैं कंसीडर करता हूं फार्मूले का a स्क्वायर और बीटा स्क्वायर मेरे पास है फार्मूले का b स्क्वायर, तो फार्मूले का जो मिसिंग टर्म 2ab है वो मैंने खुद से ऐड किया +2ab। अब चूंकि मैं एक चीज मैंने खुद से ऐड की है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए उसका अपोजिट -2ab भी ऐड करूंगा। ठीक, अच्छा ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से मुझे ये मिला कि a स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा यानी कि 2ab, ये इक्वल है अल्फा प्लस बीटा यानी कि a प्लस b होल स्क्वायर। ये देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। तो इसी तरह हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और साथ में -2 अल्फा बीटा। अब देखें हमारे पास पहले यहाँ सब्स्टिट्यूट करने के लिए कुछ भी नहीं था अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की जगह, लेकिन अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास है, अल्फा बीटा की भी वैल्यू मेरे पास है और डिनोमिनेटर पे भी अल्फा बीटा की वैल्यू मौजूद है, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। तो अब हम पुट करते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। क्या थी इक्वेशन 1 में जो हमने पार्ट 1 में जो हमने कैलकुलेट किए थे, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा 1/5। तो इसकी जगह हम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की जगह पुट करेंगे 1/5 होल स्क्वायर -2 एज इट इज। अल्फा बीटा को हम रिप्लेस करेंगे 2 से, बिकॉज अल्फा बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। जो आपने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया था वो कितना था 2 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा होल स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर। आगे मूव करते हैं, 1/5 का स्क्वायर क्या होगा 1/25, साथ में 2 × 2 4 को मैं लिख लेता हूं फ्रैक्शनल फॉर्म में 4/1, बिकॉज अगले स्टेप में मुझे इनका लेना है LCM। ठीक, नेक्स्ट स्टेप, अब 25 और 1 का मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इसको, ठीक है ना। ये अब 25 और 1 का LCM क्या होगा 25, क्योंकि LCM डिनोमिनेटर्स का लिया जाता है। तो 25 और 1 का एलसीएम है 25। न्यूमरेटर पे क्या लिखेंगे इसको देख लें जरा। सबसे पहले एलसीएम 25 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 25, 25 डिवाइडेड बाय 25 रिजल्ट्स इन 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर 1, 1 1s are 1, आप यहाँ न्यूमरेटर पे 1 लिखेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद नेगेटिव साइन आप ऐड करेंगे। अगेन एलसीएम 25 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 1, ये रहा 25 डिवाइडेड बाय 1, 25 divided by 1 is 25. Now 25 multiplied by the second numerator 4, 25 4s are 100, यहाँ पे आप 100 ऐड कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट स्टेप 1 - 100 -99/25 होल डिवाइडेड बाय 4। अब न्यूमरेटर -99/25 एज इट इज आ जाएगा, ये रहा। और ये जो मेन फ्रैक्शन है इसे मैं चेंज करता हूँ मल्टीप्लीकेशन में। नाउ 4 जो डिनोमिनेटर में है इसे कंसिडर करेंगे 4/1। अब जब आप इस डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो 4/1 बिकम्स 1/4। ठीक, सो नाउ -99 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -99 एंड 25 4s are 100। ठीक है ना, तो -99/100 ये है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर की वैल्यू। थर्ड पार्ट, अल्फा प्लस 1/अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब उसके बाद आपने इसको एज इट इज लिख लिया। ठीक, सबसे पहले मैंने इसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज की है। मैंने लिखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसकी वजह पता है क्या है कि ये जो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, इसकी तो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। क्या है 1/5, सम ऑफ द रूट्स है। हाँ, 1/अल्फा और 1/बीटा को हम जरा कुछ कन्वर्ट करते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 1/अल्फा है और 1/बीटा है इसका मैं लेता हूं एलसीएम। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या होगा अल्फा बीटा। अब एलसीएम डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर अल्फा, तो एलसीएम अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर अल्फा। अल्फा और अल्फा कैंसिल आउट होंगे तो वी लेफ्ट विद बीटा। मैंने अल्फा लिखा है, मैं इसको कर देता हूं बीटा। ठीक है ना, अल्फा और अल्फा कैंसिल आउट होंगे तो वी लेफ्ट विद बीटा। अब बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट न्यूमरेटर 1 के साथ, तो बीटा मल्टीप्लाई बाय 1 बीटा, आप यहाँ पे लिखेंगे बीटा न्यूमरेटर पे। उसके बाद प्लस साइन, अगेन एलसीएम अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर बीटा, तो ये रहा एलसीएम अल्फा बीटा और ये डिवाइडेड बाय सेकंड डिनोमिनेटर बीटा। बीटा बीटा कैंसिल होंगे, वी लेफ्ट विद अल्फा। नाउ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड न्यूमरेटर 1,
अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 अल्फा। ठीक, अब आप देखिए बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/5, याद है जो फर्स्ट पार्ट में आपने किया था, और अल्फा बीटा की वैल्यू 2। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये वैल्यू बहुत छोटी नजर आ रही है ये, ठीक है ना। तो अब आप अल्फा प्लस बीटा की जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे 1/5, प्लस साइन अल्फा बीटा या बीटा प्लस अल्फा की जगह पुट करेंगे 1/5 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की जगह पुट करेंगे आप 2, बिकॉज अल्फा बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। आगे की तरफ मूव करते हैं, ये 1/5 तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस साइन भी एज इट इज। इस न्यूमरेटर 1/5 को हम एज इट इज लिखेंगे। ये जो फ्रैक्शन है बिटवीन 5 एंड 2, इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो डिनोमिनेटर पे 2 का आप रेसिप्रोकल लेंगे, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2। ठीक, ये स्टेप भी हम काफी दफा कर चुके हैं, आई होप आपको अभी ये क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टेप 1/5 एज इट इज, प्लस साइन भी एज इट इज। यहाँ न्यूमरेटर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1s are 1, और डिनोमिनेटर्स 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2s are 10। अगले स्टेप में आपके पास दो सिंपल फ्रैक्शंस है जिन्हें आपने ऐड करना है बाय मींस ऑफ एलसीएम। तो 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा 10, बिकॉज 10 जो है वो 5 का मल्टीपल है, 5 2s are 10। ऐसी सूरत में हम बड़े नंबर को एलसीएम लेते हैं, यानी 10 को, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाए इस पर, एलसीएम 10 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 5, ये रहा 10 डिवाइडेड बाय 5 रिजल्ट्स इन 2। 2 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर 1, 2 1s are 2, ऐड करें प्लस साइन, एलसीएम 10 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 10, 10 डिवाइडेड बाय 10 रिजल्ट्स इन 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड न्यूमरेटर 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 is 1। Now 2 plus 1 is 3, 3/10 is the value of alpha plus 1 or alpha plus beta plus 1 over beta। मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, 1 और अल्फा क्यूब प्लस 1 और बीटा क्यूब। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगेन आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू है, ना तो आपके पास 1 और अल्फा क्यूब की वैल्यू है और ना ही 1 और बीटा क्यूब की वैल्यू है, तो इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम में अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब का एलसीएम क्या बनेगा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। अब एलसीएम अल्फा क्यूब बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर अल्फा क्यूब, ये रहा एलसीएम अल्फा क्यूब बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर अल्फा क्यूब। नाउ अल्फा क्यूब कैंसिल आउट होंगे, सिर्फ रह जाएगा बीटा क्यूब। बीटा क्यूब विल बी मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर 1। नाउ बीटा क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1 बीटा क्यूब, यहाँ न्यूमरेटर पे आप लिख देंगे, प्लस साइन आप ऐड करेंगे, अगेन एलसीएम अल्फा क्यूब बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर बीटा क्यूब, ये रहा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर बीटा क्यूब। अब यहाँ पर बीटा क्यूब को कैंसिल आउट कर देगा, आपके पास सिर्फ रह जाएगा अल्फा क्यूब। और अब आप क्या करेंगे, अल्फा क्यूब को आप मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड न्यूमरेटर 1 के साथ। सो ये रहा अल्फा क्यूब मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड न्यूमरेटर 1, अल्फा क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1 अल्फा क्यूब, आप यहाँ न्यूमरेटर पे लिख देंगे। अब अल्फा डिनोमिनेटर पे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को तो आप आराम से लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल क्यूब, जिस तरह आपने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिखा था। आते हैं न्यूमरेटर पे, न्यूमरेटर पे देखिए आपके पास है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब या बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब, दोनों की प्रोनाउंसिएशन एक तरह ही मतलब देगी आपको। अब आपके पास अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की तो कोई वैल्यू है नहीं, अलबत्ता ये किसी फार्मूले क्यूबिक फार्मूले के इक्वल आ रहा है। वो फार्मूला कौन सा है, वो फार्मूला ये मुलाहिजा कीजिए, बिकॉज a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब आपके पास यहाँ पर अल्फा क्यूब अगर a क्यूब है प्लस बीटा क्यूब अगर b क्यूब है, तो ये प्लस 3ab इंटू a प्लस बी मिसिंग टर्म है। तो मैं ज़रा इसको खुद से ही जनरेट करता हूँ। अगर ये a क्यूब है अल्फा क्यूब और b क्यूब बीटा क्यूब है, तो प्लस 3ab इंटू a प्लस बी कैसे बनेगा, प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। देखिए ये टर्म आपने खुद से जनरेट किया ताकि ये फार्मूला कंप्लीट हो। जब आपने ये टर्म खुद से जनरेट किया तो अब आप इसका अपोजिट भी यहाँ जनरेट करेंगे, माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। क्यों, ताकि आपका बैलेंस्ड वर्क शो हो यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो ये आपके साथ था, लेकिन आपने इसमें ऐड कर दिया प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, खुद से ऐड किया। अब इसको बैलेंस करने के लिए माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा भी खुद से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। ऐसी सूरत में इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाती है। ऐसा करने का फ़ायदा क्या हुआ हमें, अब ज़रा देखें, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इज़ इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब। तो क्या मैं इस पूरे को लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, यस,
-3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा एज इट इज। अब आप आराम से इनमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। राइट साइड पे तमाम आपको जो नजर आ रहे हैं टर्म्स, वो सब के सब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, और दोनों की वैल्यू आपके साथ है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/5 और अल्फा बीटा की वैल्यू आपने निकाली थी 2। ठीक है ना। तो अब आप अल्फा प्लस बीटा की जगह पुट करेंगे 1/5। अल्फा प्लस बीटा क्यूब बिकम्स 1/5 होल क्यूब -3 अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा 2 ब्रैकेट के अंदर, बिकॉज -3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स इज 1/5 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल क्यूब यानी कि 2 क्यूब। इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा ताकि अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में चेंज कर सकूं ताकि इनकी वैल्यूज पुट हो सके। अगले स्टेप में 1/5 का क्यूब लेंगे आप, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, बट 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 25 एंड देन 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 125। ऐड करें नेगेटिव साइन, 3 2s आर 6, 6 1s आर 6, 6/5 होल डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 2 2s आर 4 एंड 4 2s आर 8। इसका ये मतलब नहीं है 2 3s आर 6, गलत होगा ये। आगे मूव करते हैं। न्यूमरेटर पे आपको दो फ्रैक्शंस नजर आ रहे हैं। पहला फ्रैक्शन है 1/125 और दूसरा फ्रैक्शन है 5/6। इनका एलसीएम लेते हैं, तो डिनोमिनेटर्स 125 और 5 का एलसीएम क्या होगा 125। ठीक है ना। अच्छा आगे मूव करते हैं। एलसीएम 125 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 125, 125 डिवाइडेड बाय 125 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट न्यूमरेटर 1, 1 1s आर 1, यहां आप न्यूमरेटर पे लिखेंगे। उसके बाद नेगेटिव साइन ऐड करेंगे। अगेन एलसीएम 125 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 5, ये रहा 125 डिवाइडेड बाय 5, रिजल्ट क्या आ रहा है 25, 25 मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड न्यूमरेटर 6, 25 6 आर 150, यहां पे आप लिख देंगे। नाउ 1 minus 150 is minus 149 over 125 होल डिवाइडेड बाय 8। जहां मैं पढ़ता हूं ना होल डिवाइडेड बाय, इस होल डिवाइडेड बाय के न्यूमरेटर पे एक फ्रैक्शन है -149 और 125, और डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन है 8/1। ठीक है। अब ऊपर न्यूमरेटर वाले फ्रैक्शन -149 और 125 को एज इट इज लिख लेंगे। इस होल डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, जिससे डिनोमिनेटर में मौजूद 8 का आप लेंगे रेसिप्रोकल। अगर ये 8/1 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, उलट क्या होगा 1/8। अब न्यूमरेटर -149 को न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करें, -149 ओवर डिनोमिनेटर 125 को मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर 8 से, तो 125 8s आर 1000। कोई कॉमन फैक्टर इसमें नहीं जिसे हम सिंप्लीफाई कर सके, और यही 1 ओवर अल्फा क्यूब प्लस 1 ओवर बीटा क्यूब की वैल्यू होगी।